हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो शेक्सपियर की आज लास्ट क्लास है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। करीब मैंने 300 से भी ऊपर क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में करवा दिए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, जो जो भी क्वेश्चन शेक्सपियर से आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं। इसके बाद भी ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, वन बाय वन हम सारे पोएट या राइटर करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे आज की क्लास में क्या खास है। और आज शेक्सपियर का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सेकंड, अच्छा लाइक शेयर आप जरूर कर दिया करिए। व्हेन डिड द सेकंड फॉलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर। आपको पता है 1623 में फर्स्ट फॉलियो आया था। तो सेकंड फॉलियो की बात हो रही है, ये आया था आपका 1632 में। व्हेन वाज द थर्ड फॉलियो ऑफ शेक्सपियर। आपको पता है 4 फॉलियोज थे। तो फर्स्ट आपको पता है, सेकंड आपको अभी बताया है, और थर्ड आया था इनका 1663 में। कब आया था? पहला ये। व्हेन डिड द फोर्थ और लास्ट जो फोलियो आया था, फोर्थ फोलियो लास्ट फोलियो था, तो उसकी बात करेंगे तो ये 1685 में आया था। 1685। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स। ये एक बुक है, शेक्सपियर फाइट विद द पायरेट। ये बताइए कब आई थी, मतलब किसने लिखी है ये? तो A.W. पोलार्ड की बुक है। A.W. पोलार्ड। पर्सी सिम्पसन, हेज कॉकरटीज, E.E. विल्फ्बाय, एडवर्ड मोंडे, फिलिप विलियम्स और शार्लटन हिनमैन। ये सब नेम्स हैं एसोसिएटेड विद देयर कंट्रीब्यूशन टू। किस चीज में कंट्रीब्यूट किया इन लोगों ने? जो जो भी नाम आपको अभी बताए हैं पढ़ लीजिए एक बार और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था गाइस शेक्सपियरियन स्कॉलरशिप में। शेक्सपियर स्कॉलरशिप। हुज एसे इज, हु रोट हेनरी एट्थ। ये किसका ऐसे है? आपको पता है हेनरी एट्थ जो है विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है। तो ये ऐसे किसका है लेकिन? हु रोट हेनरी एट्थ के नाम से। तो ये जेम्स स्पैडिंग, जेम्स स्पैडिंग है इसमें। यस। ऐसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, एन इमिटेबल ऐसे इट इज रिटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बताइए, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये किसका है? तो ये आपका थॉमस डे क्विंसी का है। राइट, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट कह रही हूँ वाकई में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। She loved me for the dangers I had passed and I loved her that she did pity them। तो who are she and I here? यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए she आया है और फिर I आया है। तो यहाँ पे ये दोनों कौन कौन है ये बताना है इसमें। तो ये देखिए डेस्डेमोना एंड ओथेलो है। ठीक है, कौन है ये? डेस्डेमोना और ओथेलो। जो सी है वो डेस्डेमोना है और आई जो है वो ओथेलो है। ठीक है। शी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई, अच्छा ये 2 बार आ गया क्वेश्चन है ना, सॉरी। चलिए, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स बट ही थिंक्स ओनली मैन, है ना। उसकी जो स्टोरी है वो रिक्वायर करती है रोमन और किंग को, लेकिन वो मैन के बारे में ज्यादा सोचता है। तो इन विच वर्क डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क है, ये भी जान लीजिए। और दीज लाइन्स अबाउट शेक्सपियर अपीयर। तो ये आती कहाँ है? तो देख लीजिए कौन सा वर्क है इसमें, विलियम शेक्सपियर का। तो ये आपका बनेगा प्रीफेस टू शेक्सपियर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर में आपको ये लाइन मिलती है। अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ऑन स्लीप रेयर ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की 100% पॉसिबिलिटी है पेपर में आपके। तो ये आपका हो जाएगा विलियम बेस। किसने कहा ये? विलियम बेस। If we are marked to die, we are now to do our country loss, and if to live the fever man, the greater share of honor। तो हु सेज इन हेनरी फिफ्थ की ये लाइन है, एक्ट 4 सीन 3 की लाइन है, बट इसको कहता कौन है? यस, तो ये कहता है भाई किंग हेनरी ही कहता है। किंग हेनरी कहता है इस लाइन को, इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर नाउ टू डू आवर कंट्री लॉस। ठीक है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। देखिए ये जो की है ये सोनेट की बात हो रही है। ये की क्या है? सोनेट की बात हो रही है, इसको याद रखिएगा आप लोग, सोनेट की बात हो रही है। अच्छा ये आई कहाँ पर है ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वर्ड्सवर्थ के वर्क में आई है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है ऐसा शेक्सपियर के बारे में, है ना, कि सोनेट नाम की की से इन्होंने अपने हार्ट को अनलॉक कर दिया है। Our bodies are our gardeners, to which our wills are gardens। द अबोव लाइन कहाँ पर आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाइन आपको मिलती है
इयागो कहता है ओथेलो के अंदर। कौन कहता है? इयागो कहता है ओथेलो के अंदर। ओमकारा इज द मूवी बेस्ड ऑन द ड्रामा। ओमकारा, तो देखिए अच्छे से याद रखिए, ओथेलो पे ही था, ठीक है। ओमकारा जो मूवी थी, ओ से ओथेलो, ओ से ओमकारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको पता होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अगर इनको ये भी नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious visaker who meddles his way to doom. ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, और ये पोलोनियस के लिए कहा गया है हैमलेट में, है ना। Who speaks? The sleeping and the dead are but as pictures. 'Tis the eyes of childhood that fears a painted devil. ये लाइन बताइए। इंपॉर्टेंट है सभी की सभी चीजें, है ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लीजिए, डी होगा, लेडी मैकबेथ कहती है ना, किंग डंकन को जब मारने की प्लानिंग कर रही है। शेक्सपियर इज, क्या है शेक्सपियर? रेनेसा प्ले राइट है, सबको पता है ना, सबको पता है रेनेसा प्ले राइट है। Who said, how poor are they that have no patience, what wounded did ever heal but by degrees? देखिए अभी अभी एक लाइन आई थी, है ना, और इयागो की, तो ये भी किसकी लाइन है भाई? इयागो की लाइन है, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस। फुल मैनी अ लेडी आई हैव आइड विद बेस्ट रिगार्ड। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम, कहाँ से है ये? थोड़ी सी लाइंस, टेम्पेस्ट से। दिस एक्सर्प्ट प्रेजेंट द परफेक्ट मैचिंग ऑफ इनर एंड आउटवर्ड ब्यूटी ऑफ मिरांडा। हु स्पीक्स दिस एक्सर्प्ट? तो फुल मैनी अ लेडी आई हैव आइड विद द बेस्ट रिगार्ड, इस लाइन को देख लीजिए, तो कौन कह रहा है इस लाइन को? हाँ, तो ये हो जाएगा फर्डिनांड कहता है। रिचर्ड बर्बेज, डेविड गैरिक, जॉन फिलिप कैम्बल, एडमंड कीन, विल कैंप, एडविन बूथ, कैनेथ ब्रेनेग आर सम पॉपुलर नेम। ये किसके नेम है जो अभी अभी आपके सामने लिए हैं? तो ये सारे के सारे शेक्सपियर एक्टर के नेम है, शेक्सपियरियन एक्टर्स के नेम है जो उनके ड्रामा में काम करते थे। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। Oh, look upon me, sir, and hold your hands in benediction over me. No, sir, you must not kneel. These lines are spoken by. Oh, look upon me, sir. इसी लाइन से आप याद रखिए इसको, इस लाइन को। तो ये लियर की लाइन है, किंग लियर ने बोली है और लियर में ही बोली है, ठीक है। To whom Shakespeare has depicted then the Roman writers in Julius Caesar and Coriolanus. बताइए, to whom Shakespeare has depicted better than the Roman writers in Julius Caesar and Coriolanus. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द रोमन्स। If it be aught toward the general good, set honor in one eye and death I the other, and I will look on both indifferently. These lines are spoken by Cassius to Cassius. अच्छा, ये लाइन कैसियस को बोली गई है, लेकिन बोली किसने है? ठीक है, तो ये लाइन देखिए ब्रूटस ने बोली है कैसियस को जूलियस सीजर में। किसने बोली है? ब्रूटस ने बोली है कैसियस को जूलियस सीजर में। क्या है? इफ इट बी ऑट टुवर्ड द जनरल गुड, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ अदर। ठीक है, ब्रूटस ने सीजर के लिए। Who criticized Shakespeare, saying he sacrifices virtue to convenience and is more careful to please than to instruct, and he sacrifices reason, property, and truth to pure even a poor and barren quibble. Yes, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसका आंसर है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। tomorrow, tomorrow, and tomorrow. In this petty pace, from day to day to the last. दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों में आपको फिलअप भरना है, कौन कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा। ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, तो ये दो ही लाइन है, बस इनको ध्यान से आप देख लीजिए। ऐसे सीधी ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर आया है, ये लाइन आई कहाँ पर है, ये भी पूछ लिया जाता है। हाँ, तो देखिए इसमें आपका क्रीप्स और सेलेबल हो जाएगा। क्या होगा? क्रीप्स और सेलेबल। यहाँ पे टुमारो क्रीप आएगा और इस वाले में क्या आएगा? सेलेबल। और ये लाइन है हैमलेट की। कहाँ की लाइन है? हैमलेट। क्योंकि वो मार नहीं पाता है, वो कल 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 सोचता रहता है, टुमारो टुमारो टुमारो, कब मारेगा, मार पाता नहीं है।
तो यही चीजें हैं, और क्रीप्स और सेलेबल आता है इसमें। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, ये लाइन पकड़ा कीजिए, आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइव्स बट अ वॉकिंग शेडो, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताना कि कहाँ पर आया है, मैकबेथ में आया है, ये आप जानते हैं, लेकिन इसमें वर्ड क्या आएंगे फिलअप में, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें वर्ड आएंगे आपके प्लेयर स्ट्रट्स हियर्ड, प्लेयर स्ट्रट्स चीयर्ड, सॉरी, प्लेयर स्ट्रट्स एंड चीयर्ड। अच्छा, चीयर्ड कहाँ पर आना है, शायद एक आध ऑप्शन मैंने छोड़ दिया कहीं, एंड देन इच, अच्छा एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है ये वाला देन के बाद, ठीक है, तो यहाँ आएगा तीसरा जो वाला है, इसमें प्लेयर आएगा, पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स and frets is are upon the stage and then cheered is normal. Yes. Let not the royal bed of Denmark be a couch for luxury and demand incest. This is the said by Gustin. तो घुस्ट में कही गई है ये लाइन, लेट नॉट द रॉयल बेड ऑफ डेनमार्क, तो डेनमार्क की बात कहाँ पर हुई है, हैमलेट में हुई है, तो हैमलेट की ही लाइन है। Yet I do fear thy nature, it is too full of the milk of human kindness. These lines are from Macbeth, मैकबेथ की हैं, बट कही किसने है, ठीक है, तो मिल्क वाली बात आ रही है, याद रखिएगा, लेडी मैकबेथ ने कही थी, ठीक है, लेडी मैकबेथ। Who called Shakespeare's King Lear the most elemental and primeval? किसने कहा है ये किंग लियर के बारे में, मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमीवल, ठीक है, तो ये कही है बात चार्ल्स स्विनबर्न ने। Confusion now hath made his masterpiece. Most sacrilegious murder hath broke of the Lord's anointed temple and stole thence the life of the building. This is from Macbeth, spoken by Macbeth की लाइन है, बट किसने कही है, Conclusion now hath made the masterpiece, तो ये कही है मैकडफ ने, ऊपर कर देती, हाँ मैकडफ ने बोली है। Who is Anne Hathaway? एन हैथवे कौन है, आप अच्छे से जानते हो, वाइफ ऑफ शेक्सपियर है। अच्छा, इनकी 18 एज थी, इनकी 26 थी वाइफ की, है ना, वाइफ की 26 थी, तो 8 साल बड़ी थी इनसे, ठीक है। हु इज पुअर टॉम इन किंग लियर, किंग लियर में पुअर टॉम कौन है, तो एडगर है, ये एडगर ही डिस्गाइज होके पुअर टॉम को जो है रखता है। विच थिएट्रिकल कंपनी चार्ज्ड changed its name to the Kingsman in 1603। 1603 में एक कंपनी है जो अपना नेम चेंज कर लेती है, तो ये चैम्बरलेन्स मैन है ना, ये किंग्स मैन है, ये बाद में अपना नाम रखती है चैम्बरलेन्स मैन। condemn the fault and not the actor of it, who says condemn the fault and not the actor of it, तो ये कहा है एंजिलो ने मेजर फॉर मेजर में। Let the devil be sometime honored for his burning throne. Let the devil be sometime honored for his burning throne. Who says? तो ये कहता है, हैमलेट कहता है, हैमलेट में है ना, Let the devil, क्लॉडियस को कहता है। What is mine is yours and what is yours is mine. इसमें क्या है, कैसमस है ना, इसमें एक वो भी दिख रही है आपको, फिगर ऑफ स्पीच भी है, कैसमस है ना, तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका आंसर रहना चाहिए व्हाट इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स माइन एंड व्हाट इज माइन इज योर्स, तो यहाँ मेजर फॉर मेजर की लाइन है, ये इसमें कैसमस नाम का फिगर ऑफ स्पीच भी है। डिजायर टू बी इन्वेंटेड टू एनी सेंसुअल फीट with thee alone, desire to be invented to any sensual feast with thee alone, where do this line appear? तो ये लाइन कहाँ पर आती हैं, ये लाइन आती हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, शेक्सपियर सोनेट 141 में। Whose sister plight did Virginia Woolf imagine? वर्जीनिया वुल्फ मतलब एक सिस्टर इमेजिन करती हैं अपने एक वर्क में, तो किसकी सिस्टर, तो वो शेक्सपियर की सिस्टर के बारे में इमेजिन करती हैं, जूडिथ नाम की। टॉम स्टॉपर्ड रोड द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, कौन सी फिल्म की स्क्रिप्ट टॉम स्टॉपर्ड ने लिखी थी, तो ये होगा शेक्सपियर इन लव।
इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन, देन वर वेल, और द फेमस वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर इन वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, द ट्रेजेडी। कौन सी ट्रेजेडी में कहा गया इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन? तो ये हो जाएगा डी, मैकबेथ में कहा है ऐसा। ड्राइडन्स हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, इनकी एक हीरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, ये किस पर बेस्ड है? तो ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का सीक्वल है, इसी पे बेस्ड है, सेकंड पार्ट है इसका। कैलिबन इन द टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट करता है? अर्थ से, अर्थ से एसोसिएट करता है। नाउन टेट गेव अ हैप्पी एंडिंग, कौन से प्ले को हैप्पी एंडिंग दी थी नाउन टेट ने? तो किंग लियर को, है ना। एडगर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम, इन विच प्ले डज ही स्पीक? एडगर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम, इन विच प्ले डज ही स्पीक? तो ये बता दीजिए, एडगर तो आपका इसी में है, किंग लियर में है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलेंगे आगे। फालिस्टाप अपीयर्स इन, फालिस्टाप कहाँ पर अपीयर होता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि हेनरी फोर्थ पार्ट, ये आता है आपका हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में भी है, और मैरी वाइब्स ऑफ विंडसर में है। हु इज एसोसिएटेड विद मोटिवलेस मैलिग्निटी? तो ये इयागो, इसका आंसर होगा इयागो। हु इज एसोसिएटेड विद रीजन इन मैडनेस? तो रीजन इन मैडनेस से जो है ये आपका हो जाएगा लियर। हु इज एसोसिएटेड विद सप्ड फुल ऑफ हॉरर्स? तो ये हो जाएगा डी, मैकबेथ। हु इज एसोसिएटेड विद टू बी और नॉट टू बी? हैमलेट है ये तो, ठीक है। तो आज के यही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।